अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों को अपनी 19वीं क्लास में नाप लेने का तरीका सिखाऊंगी कि किस तरीके से बच्चों की फ़्रॉक का नाप लिया जाता है, पजामे का नाप लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम नाप लिखने का तरीका सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेबी फ्रॉक का नाप। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? कुल लंबाई। उसके बाद हम मालूम करेंगे कंधा, फिर हम मालूम करेंगे चेस्ट, फिर कमर, बॉडी लंबाई। फ्रॉक में बॉडी लंबाई होती है। इसके बाद और कमीज़ में जो होता है वो हमारे हिप का नाप होता है। तो हमने फ़्रॉक का नाप लेना है, तो इसीलिए मैं बॉडी लंबाई का नाप लूँगी। और इसके बाद होगी हमारे पास घेर लंबाई और घेर चौड़ाई। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा आस्तीन, अरमोल और गला लंबाई, गला चौड़ाई। ये तो हमारी बेबी फ्रॉक का नाप होगा। अब हम शलवार या पजामे का नाप लेने के लिए क्या करेंगे? पजामा या शलवार का नाप, इसमें हम कुल लंबाई मालूम करते हैं, कुल चौड़ाई मालूम करते हैं, आसन नापते हैं, पांचा और लास्टिक। ये मेरे पास एक फ्रॉक है। सबसे पहले तो हमने इसकी बिल्कुल सही करके बिछा देना है। साथ साथ मैं नाप भी लिखूंगी ताकि आप लोग भी तरीका सीख लें। ये मैंने अपनी बेटी का फ़्रॉक बनाया है। इंशाल्लाह आगे चल के आपको भी इसका तरीका सिखाऊंगी। ये हमने शोल्डर के पास इंची टेप रखना है और कुल लंबाई का नाप लेना है। यानी कि ये हमारे पास आ जाता है 28 इंच। तो हमने कुल लंबाई का हिसाब लगाया है, निशान 28 इंच। इसमें सिलाई का प्लस करेंगे। कितना करना है अभी आगे चल के आपको समझाती हूँ। इसमें मैंने एक कोटी स्टाइल किया था, तो मैंने पेटी का नाप लेने के लिए कोटी उठाती हूँ ताकि हमें पेटी नज़र आ जाए। तो ये पेटी का नाप जो होता है ये क्या कहलाता है? ये 11 पर आ रहा है। ये रहा, ये हमारी बॉडी लंबाई का नाप कहलाता है। 11 जमा लगाना है। ये कंधे का नाप लेना है। हमारे पास आ रहा है 10 इंच। 10 में जमा 1 किया 11 इंच। 11 का हाफ कितना आता है? ये लिख लेते हैं यूँ, 10 जमा 1 बराबर 11। 11 का हाफ आता है 5.5। तो हमने 5.5 का कंधा रखना होगा। कुल लंबाई जो होगी 28 इंच होगी। इसमें हम सिलाई का 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। अब आएगा हमारे पास अरमोल का नाप। अमूमन अगर आपकी कटिंग अच्छी होती है तो अरमोल का नाप खुद ही परफेक्ट बैठ जाता है। ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 6 इंच पे हमारी अरमोल आ रही है। जब आप कंधे का निशान लगाते हैं और चेस्ट का और सही गोलाई देते हैं तो जो नाप आता है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ये आ गया हमारे पास चेस्ट 13 इंच। 13 का हाफ 6.5 जमा 1 सिलाई।
ये बच्चों में अमूमन कमर में ज़्यादा फिटिंग नहीं होती, अक्सर बच्चों का पेट ज़रा ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, तो इसलिए उनकी कमर भी आ गई। तो सेम हमारा यही नाप होगा, लेकिन अगर कोई स्लिम बच्चा है तो उसके लिए अगर चेस्ट 13 है तो कमर 12 इंच की होगी। अब हमने घेरे की लंबाई कैसी आएगी और चौड़ाई, घेरा तो जितना आपके पास कपड़ा होगा आपने घेरा उस हिसाब से रखना है, उतनी चुन्नटें डालनी है। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा था, मैंने तो इसमें काफ़ी सारी फ्रिलें डाल दी हैं। ये अस्तर की फ्रिल हो गई, एक नेट ये है, एक ये है, और ये भी काफ़ी सारी मैंने गहरी चुन्नें डाली हुई हैं। और लंबाई जो होती है वो हम कुल लंबाई में से बॉडी लंबाई माइनस कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास आ गया है 28 इंच। ये 28 इंच की हमारी टोटली लेंथ थी, 28 में से हमने 11 इंच माइनस कर लिया। ये हमारी घेर की लंबाई इस तरीके से मालूम हो गई कि 28 में से हमने बॉडी लंबाई माइनस कर दी है ये 11 इंच की, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो हमारी घेर लंबाई आ जाएगी, यानी कि 17 इंच। 17 में हमने जमा कर लिया 1.5 इंच सिलाई का। घेर चौड़ाई कपड़े के मुताबिक और या पसंद से। और आस्तीन जो है ये स्लीवलेस है, लेकिन इतने बच्चे के लिए अगर हाफ आस्तीन रखी जाती है तो 3 इंच की रखते हैं। सिलाई का अलग से प्लस करेंगे 1.5 इंच, और अगर फुल आस्तीन रखनी है तो फिर आपने 13 जमा 1.5 इंच इतनी रखनी होगी। अब आपकी चॉइस पर है हाफ रखें या फुल रखें। गला इतने बच्चों का जो होता है लंबाई में 4 इंच भी रख सकते हैं और 3.5 भी रख सकते हैं, और गला चौड़ाई जो होता है वो हमारा 2 इंच पर होता है। तो इस तरीके से हमारी बेबी फ्रॉक का नाप मुकम्मल हो गया है। अब मैं आपको पजामे का नाप लेना सिखाऊंगी। यहाँ से हम नेफे के पास से कुल लंबाई का नाप लेंगे। ये हमारा 24 इंच पर निशान लग गया है, तो 24 इंच हमारी हो गई कुल लंबाई। अब इसमें हम प्लस करेंगे। बच्चों के लिए 1.5 इंच नेफा रखा जाता है, बड़ों के लिए 2 होता है, तो हमने यहाँ 1.5 इंच का नाप लिख लिया है। और पांचे के लिए हमने, अगर आपको हल्का मोड़ना है तो 1, और अगर आपने ज़्यादा मोड़ना है तो 1.5 से 2 भी रख सकते हैं। पांचे की फिटिंग जो होगी वो हमने यहाँ से नापनी है। ये तकरीबन हमारे पास पांचा आ रहा है 4.5 से 5 के दरमियान। सिलाई के लिए 1 प्लस करेंगे। इसके बाद हमने कुल चौड़ाई का नाप लेना है। ये हमारे पास आ गया है 23 जमा 1, तो 24 इंच का हमारा ये नाप आ गया है। इनका नाप यहाँ नेफे से स्टार्ट करके यहाँ तक लेना है। 10 इंच का हमारे पास आसन आ गया है। सिलाई के इसमें वही 1.5 इंच नेफा और आधा इंच आसन के लिए सिलाई लेंगे। लास्टिक जो होगी वो बच्चे के कमर के मुताबिक लेते हैं। अगर शलवार से लेना हो तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक नापना है। ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन 8 इंच की लास्टिक आ रही है। सिलाई के इसमें आधा इंच प्लस करेंगे। अच्छा, एक तो मैंने ये शलवार से नाप लिया है, ये वो वाला नाप है। अगर आपके पास शलवार का नाप मुकम्मल मौजूद ना हो, सिर्फ आपको लंबाई मालूम हो, तो लंबाई के हिसाब से आपने फिर क्या करना है। अगर आपके पास 24 इंच की लंबाई होगी तो आपने 24 ही चौड़ाई रखनी है, और उसका आसन जो होगा उसके हाफ का जो आएगा वो उसका आसन कहलाएगा। जब उसमें नेफा मुड़ जाएगा और आसन की सिलाई लग जाएगी तो वो तैयार हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट नाप से। और अगर आपने बच्चों का ट्राउज़र सीना है तो क्योंकि शलवार की चौड़ाई ज़्यादा होती है ट्राउज़र की निस्बत, तो आपने क्या करना है कि अगर आपने ट्राउज़र रखना है तो आपने फिर 24 जमा 24 नहीं रखना है, यानी कि कुल चौड़ाई अगर 24 लंबाई है तो 24 ही शलवार में चौड़ाई आ जाती है। सिलाई लगने के बाद वो तैयार होकर हमारे पास फिर 23 आएगा। लेकिन अगर ट्राउज़र है तो वो फिर आपने कम रखना है, वो आपने 18 रख ले, 20 रख ले, बच्चे की जसामत पर डिपेंड करता है कि बच्चे की जसामत कैसी है। तो आप 18 भी रख सकती हैं, 20 भी रख सकती हैं। आसन जो होता है वो कुल लंबाई का हाफ जो होता है वो हमारा आसन कहलाता है।
और कमर का नाप जो है वो आप ले लें, उस हिसाब से आप प्लास्टिक रखें। और अगर शलवार से लेना है तो वो तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें मैंने सिर्फ आपको बच्चों की बेबी फ़्रॉक का नाप और सादा पजामा या शलवार का नाप लेने का तरीका सिखाया है। तो यहाँ हमारी ये वाली क्लास मुकम्मल हो गई है। अब नई वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बड़ों का नाप किस तरह लिया जाता है और बॉडी से नाप लेने का तरीका क्या होता है। तो ये 2 तरीके अब नई वीडियो में हम सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।